भारतवर्ष में सनातन धर्म व सनातन सभ्यता संस्कृति की झलक हमें जगह जगह देखने को मिलती है। भारतवर्ष के किसी भी भाग में हम चले जाएं, वहां हमें ईश्वर और देवी देवताओं की प्राचीन मूर्ति अथवा मंदिर देखने को मिल ही जाते हैं। वे पहचान धार्मिक होने के साथ ही सांस्कृतिक चिन्हों को भी हमें स्मृति दिलाती है। भारतवर्ष ही क्यों, दुनिया के किसी भी हिस्से में हम चले जाएं, वहां हमें सनातन धर्म के चिन्ह हमें मिलते ही रहे हैं। हालांकि सनातन धर्म के कई स्थलों को मुस्लिमों ने मिटाने की भरसक कोशिश की है, उन्हें तोड़ा ताकि सनातन धर्म मिट जाए, पर बावजूद इसके अनेक स्मृतियां आज भी उन विधर्मियों की क्रूरता को झेलते हुए उपस्थित है। भारतवर्ष ऐसी ही एक धार्मिक स्मृति हमें महाबलीपुरम में देखने को मिलती है। नमस्कार, मैं कथक नृत्यांगना प्रीति तनेजा हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ रथ मंदिर की। कुछ समय पहले मेरा चेन्नई जाना हुआ था, वहाँ मैंने कुछ वीडियो बनाए जो आज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आगे की यात्रा बहुत रोचक होने वाली है, इसीलिए वीडियो में अवश्य अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको रथ मंदिर का दर्शन भी करवाऊंगी, साथ ही रथ मंदिर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी दूंगी। वीडियो के कंटेंट को तैयार किया है लेखक राजीव सिन्हा जी ने। अगर आपको भी इस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता है तो लेखक राजीव सिन्हा जी से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको स्क्रिप्ट लेखन की भी आवश्यकता है तो लेखक राजीव सिन्हा जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कथक नृत्य पसंद करते हैं और घर बैठे किसी एक्सपर्ट से कथक सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। कक्षाएं कैसे ज्वाइन की जा सकती हैं, यह जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं महाबलीपुरम की सैर के लिए। हमारी यात्रा नई दिल्ली से चेन्नई के लिए आरंभ होती है। महाबलीपुरम पहुंचने के लिए पहले चेन्नई पहुंचना होता है, क्योंकि महाबलीपुरम में रेलवे स्टेशन नहीं है। इसीलिए यहां पहुंचने के लिए पहले चेन्नई जाना होता है। वैसे जब अब आप चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो वहां आपको चेन्नई पर चेन्नई रेलवे स्टेशन लिखा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि चेन्नई रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अब चेन्नई नहीं रहा, बल्कि अब चेन्नई रेलवे स्टेशन का पुराची थलाइवर डॉक्टर M.G. रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम 2019 में बदला गया था। स्टेशन के बाहर आपको यही नाम लिखा हुआ दिखेगा। वैसे चेन्नई सेंट्रल नाम से यह पहले मद्रास सेंट्रल के नाम से जाना जाता था। इस स्टेशन का नाम बड़ा होने के कारण इसे लोग डॉक्टर M.G. रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन के नाम से भी पुकारते हैं। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी तो है ही, साथ ही यहाँ पर स्थित रेलवे स्टेशन की गिनती दक्षिण भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में होती है। इसके अलावा यह देश के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन में भी एक है।
अब चेन्नई रेलवे स्टेशन से महाबलीपुरम जाने के लिए हमारी बस यात्रा आरंभ होती है। आनंद लीजिए, चेन्नई से सड़क मार्ग से महाबलीपुरम जाने का सड़कें चौड़ी और साफ है, इसीलिए यहाँ की यात्रा मन को सुकून देने वाली है। अगर दूरी की बात करें तो यह चेन्नई से लगभग 55 किलोमीटर दूर है और चेन्नई से दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। महाबलीपुरम भारत के दक्षिण क्षेत्र का एक शहर है। अब हमारी बस मंदिर पहुंच गई है। अब अगर इस मंदिर के नाम की बात करें तो इस मंदिर को कई नामों से जाना जाता है। इस मंदिर को रथ मंदिर, पंचरथ मंदिर, पंचरतन या पांडव रथ नामों से जाना जाता है। यह पंचरथ मंदिर स्थापत्य कला का प्रतीक है। इस मंदिर को 7वीं सदी के शासक पल्लव वंश के राजा नरसरी वर्मन प्रथम ने बनवाया था। और अगर महाबलीपुरम के नगर के निर्माण की बात करें तो महाबलीपुरम नगर को बसाने का श्रेय भी 7वीं ईस्वी के दौरान पल्लव राजा नरसरी वर्मन प्रथम को ही जाता है। महाबलीपुरम के इन सभी मंदिरों को वर्ष 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। सबसे आगे में द्रौपदी रथ मंदिर है, उसके बाद अर्जुन रथ मंदिर है, फिर तीसरा भीम रथ मंदिर है, चौथा युधिष्ठिर रथ मंदिर है और अंत में नकुल सहदेव रथ मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर हाथी, शेर और बैल की भी मूर्ति है। इस तरह यहाँ 3 आकृतियाँ पशुओं की हैं, तो शेष 5 आकृतियाँ पांडवों के रथ की हैं। अब यदि प्रवेश द्वार से अंदर जाए जाए तो सबसे पहले रथ मंदिर जो आता है वह द्रौपदी रथ मंदिर है। उसके बाद फिर वही क्रम द्रौपदी रथ से आगे बढ़ने पर दूसरा रथ अर्जुन रथ और तीसरा भीम, चौथा युधिष्ठिर, तो 5वां व अंतिम रथ नकुल सहदेव रथ मंदिर। ये सारे रथ ग्रेनाइट शिलाखंड है, यानी इन्हें केवल तराशा गया है, यानी चट्टानों को केवल काट छाट की गई है, ना कि उन्हें कहीं से लाकर यहाँ उन्हें रूप दिया गया है। अब यही कारण है कि ये बहुत ही मजबूत हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि
इन पत्थरों को किसी प्लास्टर करके नहीं जोड़ा गया है, केवल यहाँ पर पहले से उपलब्ध चट्टानों को काट छाट कर उन्हें विभिन्न रथों व जानवरों की आकृति दे दी गई है। महाबलीपुरम में केवल रथ मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ कई अन्य ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, जिनमें शोर मंदिर प्रमुख है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। महाबलीपुरम का यह पंचरत्न मंदिर समुद्र के बिल्कुल पास स्थित है। यह समुद्र बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यात्रा के अंत में यहाँ आना ना भूलें। यहाँ आने पर बहुत अच्छा महसूस होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। जय माँ दुर्गा, जय माँ का।